आंखें दुख रही और सर्दी जुकाम। हाथ टाइट करो। सर्दी जुकाम भी साथ जलन होती। जलन होती और पानी जाता। पानी जाता और ऐसा चुभ चुभ लगता है। अच्छा, मतलब बर्निंग सेंसेशन है। हाँ, जलन होती। जलन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सलमान नसीर और आज आप लोग देख रहे हैं कि बारिश के मौसम में एक आमतौर से कंजक्टिवाइटिस यानी कि इस तरह के जो आंखें आना, पिंक आईज इसको कहा जाता है और मेडिकल टर्म के अंदर हम लोग इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो आज इसके बारे में मैं पूरी अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये क्या है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी कैसी केयर करना चाहिए। बहुत ही हेल्पफुल और कीमती बातें आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंजक्टिवाइटिस यानी पिंक आई, इस तरह की जो आंखें हो जाती हैं, आप लोग देख रहे हैं मेरे पास भी कुछ केसेस आए थे। ये दोस्तों बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं और ज्यादातर ये कंटेजियस माने जाते हैं, यानी कि एक दूसरे में फैलने वाले। आजकल वही हो रहा है हमारे आसपास। मेरे पास ओपीडी के अंदर तकरीबन आज पूरे दिन 7 पेशेंट आए थे इसके। तो इस तरह से ये बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। अब दोस्तों, ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनके लिए कहता हूं, उनकी जानकारी के लिए, कि अगर ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह का अगर होता है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे बेहतरीन मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं इसके लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जो अगर बैक्टीरियल होगा तो इसके अंदर वाटरी आईज यानी कि आंखों से आंसू के साथ साथ दूसरे तरह का एक यानी कि येलोइश जो है फ्लूइड निकलेगा, ये बैक्टीरियल होगा। और वायरल के अंदर इस तरह का नहीं होगा, सिर्फ एक वाटरी फ्लूइड जो है आंसू की तरह निकलते रहेगा। ये इसका डिफरेंशिएट डायग्नोस आप इस तरह से कर सकते हैं। अब रही बात इसके अंदर क्या क्या होता है, सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो सिम्टम्स में यही है दोस्तों कि रेडनेस, आंखें लाल दिखाई देंगी, पिंक भी दिखाई दे सकती है। साथ ही दोस्तों इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग आई भी होगी आंखों के नीचे वाले हिस्से, क्योंकि जो आई लीड्स है और साथ में इनर लेयर ऑफ आईज, वहां पर जो स्वेलिंग आ चुकी है उसकी वजह से दोस्तों इचिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे एक पेशेंट ने पहले बता दिया, बर्निंग यानी जलन उसको हो रही है, बर्निंग सेंसेशन इसके अंदर हो सकता है। जो डॉक्टर होते हैं आंखों के, उनका कहना है कि वीकनेस या इम्यूनिटी की वजह से, यानी वीक अगर इम्यूनिटी हमारी है तो उसकी वजह से भी होगा। अब जाहिर सी बात है, जब इम्यूनिटी कमजोर है तो दूसरे सिम्टम जैसे कि वीकनेस, गलावट वगैरह महसूस होगी। और साथ ही दोस्तों पेशेंट को फीवर वगैरह भी आ सकता है, लेकिन ये रेयर है, क्योंकि इसके अंदर आंखों से मलने से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलता है और उसकी एक हैबिट हो जाती है उसको। तो इस तरह से वो हाथ अपना जो है आंखों के पास लगाते रहता है, मलते रहता है, जिसकी वजह से ये फैलने का और एक जरिया बन जाता है। तो इस तरह से ये इसके सिम्टम्स थे दोस्तों। अब रही बात इसके इन्वेस्टिगेशन या जांच या डॉक्टर से मिलना, तो दोस्तों इसके लिए आप किसी भी जनरल डॉक्टर से मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपको सीवियर लगता है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं आप। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, डॉक्टर इसका इलाज अगर उनके डॉक्टर के पास जाते हैं आप तो बेहतर होगा, क्योंकि आंखों का मामला होता है। ऐसे वक्त में हम खुद से अपनी मन मर्जी से या दवाइयाँ मेडिकल से मंगवा कर खाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। कभी भी कोई भी बीमारी हो उसको कभी भी हम जो है मन मर्जी ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लिया करें, वो बेहतर होता है। तो ऐसे में अब हमको कुछ जो है प्रिवेंशन या कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना चाहिए, जैसे कि ऐसी तमाम इस्तेमाल वाली चीजों को, जैसे जो पेशेंट जो बंदा अफेक्ट होगा है उसके जेर इस्तेमाल की चीजों से हमको बचना है, जैसे कि रुमाल है या उसके टॉवेल हैं या उसके जो कपड़े हैं या उसके जो बिस्तर है या वो सोता है, ये तमाम चीजों को हमको अलग थलग रखना है। घर में कोई इस तरह का पेशेंट है, मरीज है, उसको भी अलग थलग रहिए ताकि दूसरों को वो ना हो जाए, क्योंकि दूसरों को अगर होगा तो उसको तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि फैल रहे हैं। और साथ ही दोस्तों ऐसे पेशेंट को दिन में से 2 से 4 मरतबा आंखों को वॉश करना चाहिए, पानी से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। तो ये था दोस्तों कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि अभी बहुत ज्यादा वबा फैल चुकी है और गवर्नमेंट ने इसके जरिए इसके लिए जो है बहुत सारी गाइडलाइंस जो है जारी किया है, उसको ही फॉलो करें और अपने करीबी हॉस्पिटलों से आप विजिट कर सकते हो। और कुछ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो।